भारतीय ऋषियों ने मानव ज्ञान को कल्याण का स्रोत माना है। इसी ज्ञान को स्रोत को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर जोर दिया। उनके सपनों को पूरा किया उनके परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने। मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य गुरुकुल सादीपुर यमुनानगर हरियाणा में लेकर आपको उपस्थित हुआ हूं अपने छोटे भाई संदीप रोधिया जी के साथ। हमारा दोनों भाइयों का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को गुरुकुल शिक्षा पद्धति से परिचित कराना। अब हम गुरुकुल परिसर में दाखिल हो रहे हैं जो बहुत ही भव्य और विशाल है। दोनों तरफ गुरुकुल के छात्रों के लिए, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए छात्रावास बना हुआ है और जो अब हमें सामने इमारत दिखाई दे रही है वह गुरुकुल की बहुत ही सुंदर यज्ञशाला है, जिसमें बैठकर प्रतिदिन ब्रह्मचारी सुबह शाम अध्यापकों की देखरेख में यज्ञ करते हैं और यह बहुत ही सुंदर बनी हुई षटकोणीय है। अब हम गुरुकुल के परिसर में दाखिल हो रहे हैं। मेरे बाएं तरफ जो गुरुकुल के बच्चों के खेलने के लिए जो दिखाई दे रहा होगा आपको, गुरुकुल का कुश्ती का कैंप था। अब ये मेरे दाएं तरफ गुरुकुल का बाग है जिसमें बहुत ही सुंदर आंवला, आम, अमरूद के बागान लगे हुए हैं और मेरे बाएं हाथ की तरफ या गुरुकुल की एग्रीकल्चर भूमि है जो लगभग 25 एकड़ में फैली हुई है। गुरुकुल बहुत ही विस्तृत और फैला हुआ है और गुरुकुल प्रदूषण रहित वातावरण में है जो बहुत ही रमणीक और मनोहारी है। और अब हमें जो सामने इमारत दिखाई दे रही है बहुत ही भव्य और बड़ी इमारत है जो गुरुकुल परिसर में स्थित कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों के लिए अंग्रेजी माध्यम में स्कूल है जो गुरुकुल परिसर में चलता है। क्योंकि गुरुकुल के आवास में तो कक्षा 6 के बाद ही छात्र रखे जाते हैं, परंतु 1 से 5 तक के लिए यह गुरुकुल के परिसर में स्थित एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारी और प्रदूषण रहित वातावरण में यह गुरुकुल है। आपको सामने दिखाई दे रही होगी बहुत ही हरियाली है। सारा जो क्षेत्र है, सारी कृषि जो भूमि है यह गुरुकुल की है, जहाँ गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए सब्जी उगाई जाती है। गुरुकुल के वरिष्ठ अध्यापक और आर्यवीर दल के शिक्षक श्री देवेंद्र पवार जी द्वारा गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को लाठी चलाना, मलखंब और योगासन प्रतिदिन सिखाए जाते हैं। मित्रों, भारतीय ऋषियों ने ज्ञान को मानव कल्याण का जो आधार माना है, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल सर्वोत्तम स्थान है तथा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली विश्व को हमारे ऋषियों की अनुपम देन है। गुरुकुल में बालक के सर्वांगीण विकास तथा उसके आचरण पर कड़ी नजर रखकर उसे व्यवहारिक एवं समाज उपयोगी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महान दार्शनिक एवं मानव सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना है और महर्षि दयानंद सरस्वती के कथन को सार्थक सिद्ध करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने गुरुकुलों की स्थापना एवं संचालन कर विश्व के समक्ष एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन की अनेक जिम्मेदारियों के कारण माता पिता अपने बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समय नहीं दे पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल सादीपुर यमुनानगर हरियाणा की स्थापना की गई है जो आशा केंद्र बनकर माता पिता एवं अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संचालित किया जा रहा है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी कुश्ती के कोच श्री परमीत जी के संरक्षण में कुश्ती सीखते हुए और अपने कर्तव्य दिखाते हुए इनका है कि बच्चों को आने वाले समय में स्टेट तक खिलाना और आप बच्चों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कुश्ती सिखा रहे हैं। देखो ये पलटा मारा, इसे कहते हैं कुश्ती। देखो इतना बड़ा जो कुल में कुश्ती का जो मैट है ये आपको बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी नहीं मिलेगा। ये गुरुकुल का बहुत ही बड़ा मैट है कुश्ती का। और आदरणीय परमीत जी बच्चों के साथ बहुत ही तल्लीनता के साथ बच्चों को कुश्ती सिखाते हुए, कुश्ती के दांव पेच सिखाते हुए, ये देखो कैसे ये पलटा मारता है छात्र कुश्ती का, कैसे बच्चों में घुल मिलकर अपने परमीत जी कुश्ती के कोच इन बच्चों को कुश्ती का दिशा निर्देश, कुश्ती के दांव पेच सिखा रहे हैं। और जब बच्चा आपका गुरुकुल में आएगा, ये कुश्ती सीखेगा, कुश्ती सीखकर मजबूत होगा तो बाहरी दुनिया की समस्याओं से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा। और गुरुकुल की पूरी कोशिश है कि आपके बच्चे नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गुरुकुल से पढ़कर जाएं और ऊपर कुश्ती सीखें, कुश्ती सीखकर ऊपर तक जाएं और खेलें। ठीक है जी। 2 1 2 1 2 1 2 चलते रहो, पीछे 1 2 1 2, दाएं बाएं पुल, सिर दाएं बाएं पुल, ये यहाँ से यूं काटना है, ठीक है। 2 3 4 1 2 3 4। इस समय हम गुरुकुल सादीपुर के बैडमिंटन के कोर्ट में खड़े हुए हैं और हमारे यहाँ पर जो नेशनल प्लेयर है दीपांशु जी यमुनानगर से आते हैं, इनकी खुद की एकेडमी है यमुनानगर में भी और दीपांशु जी नेशनल के लिए खेले हैं और ये खुद स्टेट लेवल के भी प्लेयर रहे हैं और इन्होंने नेशनल भी खेला है। और जो है इन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रेरणा दे रहे हैं और अच्छी प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने बच्चों को जिले लेवल तक भी लेकर जा चुके हैं। और यहाँ पर बैडमिंटन में लगभग 10 बच्चे जो है लगे हुए हैं
और मैं देखता हूं जिस प्रकार दीपांशु जी मेहनत कर रहे हैं, ये बच्चे जो हैं आगे बहुत आगे तक बैडमिंटन में जाएंगे और इनका बैडमिंटन में उज्जवल भविष्य है। विद्यालय में आधुनिक शिक्षा पद्धति एवं सनातन संस्कार के आधार पर विषय के श्रेष्ठतम शिक्षकों द्वारा अध्यापन किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम छात्रावास में विद्यार्थी सदगुरुओं की मातृ छाया में रहकर उच्च मानदंडों पर अपना विकास कर रहा है। गुरुकुल से पढ़कर विद्यार्थी समाज से अज्ञानता, अन्याय, अभाव को समाप्त करने में सक्षम हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। पालक सरल, सहज, धैर्यवान, निर्भीक, साहसी, दयालु, परस्पर सहयोगी, परोपकारी स्वभाव, कर्तव्य परायण, वीर, समाजसेवी, धार्मिक, विद्वान, विनम्र एवं अंधविश्वास, पाखंड आदि से दूर रहने वाला हो। आपका बालक सद्गुणों से परिपूर्ण हो, इसके लिए हम सदैव सहयोगी हैं। आप अपने बालक की उन्नति के लिए गुरुकुल सादीपुर, यमुनानगर, हरियाणा के चयन को प्राथमिकता दे, इसके लिए हम आपके आभारी एवं कृतज्ञ हैं। गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपना जोश दिखाते हुए जिम्नास्ट में, ये अनीश कुमार ने अपना कर्तव्य दिखाया। बड़े ही जोश से भरा हुआ है ये बच्चा, बहुत ही पारंगत और बहुत कुशल है। और अब आपके सामने आ रहा है प्रदीप पूजन, ये अपने कर्तव्य दिखाते हुए बालक बहुत ही उत्साह और जोश के साथ अपने कर्तव्य दिखाते हुए जिम्नास्ट में। और यह है धैर्य, अब आपके सामने अपने और चारों बच्चे एक साथ, धैर्य, अनीश और जसन एक साथ, और प्रदीप कर्तव्य दिखाते हुए बहुत ही उत्साह और जोश से परिपूर्ण है चारों बच्चे। हम शिक्षक श्री देवेंद्र जी के निर्देशन में बच्चे मलखम सीखते हुए, मलखम के कर्तव्य सीखते हुए, ये लड़का हमारा आर्यन झारखंड से है और बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही मजे के साथ, बहुत ही आनंद के साथ मलखम सीखते हुए आदरणीय देवेंद्र जी के संरक्षण में। और ये बच्चा आर्यन मलखम पर ऊपर चढ़ते हुए, कर्तव्य सीखते हुए आदरणीय देवेंद्र जी के संरक्षण में गुरुकुल सादीपुर, यमुनानगर, हरियाणा के क्लासरूम से आपको क्लासरूम में लेकर उपस्थित हुआ हूं। यहां पर ब्रह्मचारी परीक्षा देते हुए, अभी हम कक्षा 6 के ब्रह्मचारियों के बीच वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जो बहुत ही शांत वातावरण में और अपने अध्यापकों की देखरेख में परीक्षा देते हुए, बहुत ही शांत वातावरण, गुरुकुल का वातावरण होता ही शांत है। यह गुरुकुल के क्लासरूम्स के बाहर बरामदा है जो बहुत ही सुंदर है। और कक्षा 7 में हम अब आ चुके हैं। यहां पर भी 2 अध्यापक हमारे देवेंद्र जी और दीपक शास्त्री जी बैठे हुए हैं, उनके संरक्षण में बच्चे परीक्षा देते हुए, बहुत ही शांत वातावरण। आप जब गुरुकुल में प्रवेश करोगे तो आपका बहुत ही मन लगेगा, बहुत ही आपको आनंद अनुभव होगा। गुरुकुल के प्रांगण में बहुत ही विद्वान गुरुकुल के आचार्य डॉक्टर नरेश कुमार जी के समक्ष खड़ा हुआ हूं, जो MA वेद हिंदी से हैं और जो है PhD किया हुआ है वेद में जिन्होंने। आचार्य जी, आपने MA वेद किया हुआ है और MA हिंदी से भी किया हुआ है, फिर PhD वेद पे भी किया हुआ है। आज के वर्तमान में आप वेद को कितना प्रासंगिक मानते हैं? जिस प्रकार चारों तरफ आजकल अंधविश्वास फैल रहा है, उस प्रकार आज वेद की जो परिपाटी है वो कहाँ ठहरती है जाकर? देखिए, वेद तो हमारा मनुष्य का एक प्रकार से संविधान है। वेद को पढ़ने से हमें पता चलता है कि वेद मनुष्य की, जैसे मोबाइल की बुकलेट होती है या वॉशिंग मशीन की या किसी भी वाहन की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की जो बुकलेट होती है, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी बुकलेट मनुष्य को उत्पन्न होने के साथ साथ ये बुकलेट भी मनुष्य के लिए दी है, जिसके माध्यम से परमात्मा हमें कहता है कि हे मनुष्य, तू इस प्रकार से अपने जीवन निर्वाह कर, इसके अनुसार चल। क्योंकि वेदों खिलो धर्म मूल, वेद ही धर्म का मूल है। संपूर्ण धर्मों का मूल क्या है? वेद है। वेद के अनुसार मनुष्य चलेगा तो अपना जीवन अच्छी प्रकार से निर्वाह कर पाएगा। वेद में हर प्रकार की चीज़ है, वेद में क्या नहीं है? वेद के अंदर मनुष्य की हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वेद के अनुसार। तो इसलिए वेद मनुष्य के लिए मुख्य है, वेद ही उसका धर्म है, वेद ही उसका ज्ञान है, वेद ही उसके जीवन का मूल आधार है।
वेद को पढ़ने पर हमें यह ज्ञान बढ़ता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने सबसे पहले यही नारा दिया था, हे संसार के लोगों वेदों की ओर लौटो। हमारा यह गुरुकुल बहुत पुराना है, जो पाकिस्तान से चल कर के यहाँ आया है। यह इस गुरुकुल को खोले हुए 103 वर्ष हो गए हैं। इस गुरुकुल की यहाँ स्थापना स्वामी आत्मानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित है। इस गुरुकुल से बड़े पुराने बहुत बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, जैसा कि आचार्य सत्यप्रिय शास्त्री जी दयानंद ब्रह्मा विद्यालय के प्राचार्य रहे हैं, और गुरु कांगड़े के उपकुलपति डॉक्टर राम प्रसाद वेदालंकार व डॉक्टर जयदेव जी वेदालंकार और वेद विभाग के सत्यव्रत राजेश जी, यही इसी प्रथम स्नातक इस गुरुकुल के रहे हैं, और ये परंपरा लगातार चलती आ रही है। इस गुरुकुल की अपनी एक अलग पहचान है। इस गुरुकुल के अंदर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसा कि जिम्नास्टिक है और अपना कुश्ती है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, योग है, सारी सुविधाएं हमारे इस गुरुकुल के अंदर है। गुरुकुल के अंदर लेने के लिए बच्चों को इसलिए आना चाहिए क्योंकि गुरुकुल के अंदर हम 4 प्रकार की विद्याएं प्रदान करते हैं। नंबर 1 शारीरिक रूप से, नंबर 2 बौद्धिक रूप से, नंबर 3 मानसिक रूप से, नंबर 4 आत्मिक रूप से। हम उनको 4 प्रकार से सशक्त बलवान बनाते हैं। नंबर 1 शारीरिक रूप से, उसको हम एक्सरसाइज आदि करा करके उसको शारीरिक रूप से बलवान बनाते हैं। नंबर 2 विद्या पढ़ाते हैं ताकि उसका बौद्धिक विकास हो सके, शिक्षा की पढ़ाई कराते हैं जो भिवानी बोर्ड से संबंध है। और नंबर 3 मानसिक रूप से, दोनों टाइम हवन होता है, प्रवचन होते हैं, मानसिक रूप से सबल बनाते हैं। और नंबर 4 योग साधना के द्वारा उसको आत्मिक रूप से बल प्रदान करते हैं, उसकी आत्मा को सबल बनाते हैं। इसलिए हमारे इस गुरुकुल में विद्यार्थी को अपना दाखला लेना चाहिए। और हमारे गुरुकुल के अंदर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसा कि गोबर गैस है, गौशालाएं हैं और अन्य सुविधाएं, जनरेटर है, हमारे यहाँ सोलर पैनल भी लगा हुआ है, और कई तरह से जो है बिजली की व्यवस्थाएं हैं। तो अधिक क्या बताएं, हमारे यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं, जैसा कि हमारे यहाँ अमरूदों का बाग है, जामुनों के पेड़ है, आंवले के पेड़ है, चीकू के पेड़ हैं, आम के पेड़ है, बेल पत्तर है, जो बच्चे अपना फ्री रूप से खाते हैं। बाहर बहुत महंगे भाव के फल मिलते हैं, मगर यहाँ फ्री में बच्चे खाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और गन्ना है और अन्य चीज़ें बच्चे खाते रहते हैं। अपनी खेती है, खेती के अंदर जो सब्जियां होती है, गाजरें होती है, मूली होती है, बच्चे उसको मुक्त रूप से खाते हैं। कोई किसी प्रकार का उनसे वह नहीं लिया जाता। और इसी प्रकार से दूध आदि का वितरण भी शाम को होता है, जो पेवर एकदम शुद्ध देसी गायों का दूध हम बच्चों को देते हैं, कम से कम 1 पाव रोज़ हम देते हैं उनको। तो इसी प्रकार से नाश्ते की सुविधाएं हैं, भोजन की सुविधाएं हैं, हर तरह से बदल बदल के खाना पीना हम देते हैं बच्चों को। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को हमारे इस गुरुकुल में अवश्य एडमिशन कराएं, जिससे अपने बच्चे का भविष्य बना सके। और हर प्रकार की हम उनको यहाँ सुविधाएं देंगे, कहीं किसी प्रकार से उस बालक को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अग्रिम दाखिले के लिए, या कहीं सब जगह एडमिशन ले सकता है और नौकरी में हर जगह फार्म भर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सामने फोटो खराब होंगे नहीं आपके। नीचे झुके रहे सभी, आप घुटने नीचे रखो जब तक ना बोला जाए। धीरे से वापिस दंडासन, हाथ बराबर में, देखते जाओ सामने से, ध्यान रखो। शुरू करो। दूसरा पैर और योग मुद्रा। श्वास उसी तरह आप धीरे धीरे नॉर्मल श्वास रखेंगे, न श्वास रोकना है। श्वास को आराम से उसी तरह लेते रहें आप, श्वास को रोकना नहीं है। तो आसन, लेट जाएं, हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, शवासन। अगला आसन है, पैर मिलाएंगे, हाथों की हथेलियां जमीन की ओर, पैर उठाएंगे 30 अंश पर, 30, 60, 90 और 120 ऊपर। सर्वांग आसन, हाथों से
कमर का सहारा लेते हुए कमर पैरों को सीधा कर देंगे, बिल्कुल हाथ कमर के लगा करके, कमर के ऊपर रखो हाथ, कमर से चिपकाओ हाथों को, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सीधे कीजिए बाहर की ओर, ठुड्डी नहीं टिकानी है, माथा टिकाओ, माथा टिकाना है। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को व्यायाम शिक्षक देवेंद्र जी योग कराते हुए, बहुत ही शानदार तरीके से गुरुकुल के ब्रह्मचारी योग करते हुए, देखिए किस प्रकार इनके शरीर में लचक है और बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ, संवेदनशीलता के साथ आदरणीय देवेंद्र जी बच्चों को योग सिखाते हुए। आपके निर्देशन में बच्चे योग हो, चाहे मलखंब हो, चाहे जिम्नास्ट है, उसमें लगातार तरक्की करते हुए बच्चों को बड़ी ही अपनत्व भावना से, मातृ भावना से व्यायाम शिक्षक देवेंद्र जी योग सिखाते हुए गुरुकुल की बहुत ही सुंदर षटकोणीय यज्ञशाला में बच्चे योग करते हुए। गैस प्लांट है, यह गोबर गैस प्लांट पूरे यमुनानगर जिले का सबसे बड़ा प्लांट है। यह हमारी गौशाला के गायों के गोबर से चलता है और हम इसको प्लांट को एक आधुनिक बनाना चाहते हैं, जैसा कि इससे निकलने वाली जो गैस है, खाना तो बनता ही है मगर साथ में चाहते हैं हमारे वाहन वगैरह भी इसकी गैस से चले, जिससे सीएनजी बने, जो वाहन चले, जैसा कि हमारे इंजन है और हमारे जो है मोटरसाइकिल वगैरह है, कार वगैरह इसी से चले, हम ऐसे ही हमारा विचार है। जितना अधिक हम चाहते हैं, जमीन हमारे पास बहुत है, इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं ताकि इस गैस को अधिक से अधिक यूज कर सकें। हमारा विचार है कि जैसा पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है और हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, उसके अंदर पेट्रोल डलता है, जो हमारे पास गौशाला बहुत बड़ी है और सब जिले का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट है। इस गैस के द्वारा हम चाहते हैं कि सीएनजी बने, आधुनिक मशीनों के द्वारा इसको तैयार करके प्लांट लगा करके इससे सीएनजी तैयार हो, जिसके माध्यम से हम जो है अपने बिजली व अन्य जो वाहन है उनको चलाया जा सके। यह मशीन गाय के गोबर से लकड़ी तैयार करती है, जो कि चूल्हे आदि में खाना आदि बनाने के लिए लगती है, जो एक लकड़ी का ऑप्शन है। हमारा जो गाय का गोबर है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो गोबर गैस प्लांट में डालने के बावजूद ही बच जाता है, वो बचे गोबर से लकड़ी तैयार होती है, जिसके माध्यम से खाना बनता है हमारा आवश्यकता पड़ने पर। गौशाला में लगभग 55 और 60 के बीच में गाय और बच्चे हैं। इस गौशाला के अंदर ये पोर्शन 51 गायों का है, इधर दूध देने वाली गायों का है। उस साइड में जो अभी नए बछड़ियां हैं, जो सांड है, उधर वो रहते हैं। और इस साइड में आगे वाला पोर्शन छोटी बछड़ियों का है, जो अभी अंदर घास खा रही हैं। हमारे पास जो गायां हैं 15-16 गायें दूध देती हैं। इसमें कुछ मिक्स भी हैं और गिर और साहिवाल नस्ल की मिक्स ब्रांड है। अच्छा दूध देने वाली गायें हैं। इनको खुल के रखा जाता है, बांध के रखा? इन्हें बांध के नहीं रखते, खुली जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं, ताकि इनका मन प्रसन्न होगा खुला रहने से, तो ये तंदुरुस्त रहती हैं। अगर बांधेंगे तो ये अपने आप को रोगी महसूस करेंगी, बंधन महसूस करेंगी। हमारा विजन है इसमें एक ही नस्ल की गायें रखना और देसी, अपनी शुद्ध देसी गायों को इसमें अधिक से अधिक पालन पोषण होना, ताकि बच्चों के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक उदाहरण पेश हो। इस प्रकार की हम जो है यहाँ नस्ल तैयार करना चाहते हैं, गायों के ऊपर काम करना चाहते हैं। हमारे पास गायों के रखने के लिए बहुत जगह है। हम ये चाहते हैं कि हमारे फ़ोन नंबर है, हमारे गौशाला का अकाउंट नंबर है, हम वो दे देंगे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता इस समय है, जैसा कि पंखे की ज़रूरत है, हमें फर्श साफ करने के लिए एक फव्वारे की ज़रूरत है और अन्य बहुत सारी इसी प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत है, जो
हम यहाँ चाहते हैं। कई दानी लोगों ने हमें, जैसे अभी गाय का स्टैंड दिया, जो गाय बीमार हो जाती है उसको उठाने के लिए हमें स्टैंड दे दिया है। बहुत से लोगों ने पंखे भी दिए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी गायों के लिए स्वामणि दलिया का एक रिवाज चले, ताकि यहाँ आकर के लोग स्वामणि दलिया खिलाएं गायों को। तो स्वामणि दलिया का चलाना चाहते हैं, ताकि गायों को एक अच्छा शुद्ध जो है पौष्टिक दाना भी मिल जाएगा, उनका स्वास्थ्य बना रहेगा, और दानी दाताओं की जो भावनाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि दानम निर्वसम मन है, दान देने से व्यक्ति का मन निर्विषय हो जाता है। और एक तो गौ माता है, गौ माता की जो सेवा है एक तरह से देश की सेवा है और किसान की सेवा है, हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली सेवा है। गायों के मेडिकल के हमारे पास सरकारी डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। अगर कई बार ना आए तो हम बाहर से दूसरे डॉक्टर बुलाना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक लगभग 90% हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं, सरकार की ओर से आते रहते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई डॉक्टर आता रहता है देखभाली के लिए। जहां हमारी एक गाय बीमार है और डॉक्टर श्री रोहित सैनी जी की टीम इस गाय के उपचार में लगी हुई है। ये गाय कई दिन से कैल्शियम के कारण बीमार हो गई थी, कैल्शियम की कमी के कारण, और जिससे पड़े पड़े इसके घाव भी हो गए। इसमें डॉक्टर रोहित सैनी जी की टीम है, जो गौशाला में कभी भी दिन रात 24 घंटे एक आवाज पे फौरन चले आते हैं गायों की सेवा के लिए। और इसके लिए डॉक्टर रोहित सैनी जी और उनकी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है, बधाई की पात्र है कि वे गौ सेवा में पूरे तत्परता से लगे हुए हैं गौशाला में। जो ये गाय है इसका जो घाव हो गया, ये क्या कारण है इसमें घाव होने का? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से तो बैठ गई थी ये। अच्छा। तो ऐसा होता है कि जो पशु काफी लंबे टाइम से बैठा होता है तो बेड सोर बन जाते हैं, जिसको मतलब जिससे क्या मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसके करके इसके जो जख्म बढ़ते चले जाते हैं। मसल्स को जो है ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे रुक जाता है, तो इस टाइप के जख्म हो जाते हैं। अब इसका इलाज जो हम कर रहे हैं बेड सोर का कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। और इसमें टाइम लगता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो है ही है इसके अंदर, और कुछ एनर्जी की डेफिशिएंसी है। हाँ, आचार्य जी को हमने एक हलवा दे रखा है बनाने के लिए, कहा है, बस वो बनवाएंगे और वो खिलाएंगे। हाँ जी हाँ। कितना दिन और लग जाएंगे इसको ठीक होने? टाइम लगेगा जी, इसमें थोड़ा सा उठेगी। और ये इसको सिकंजा मंगवाया है आचार्य जी ने, उस पर खड़ा करके एक बार जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं स्पॉट, एक बार इनको एंटीबायोटिक देंगे और उससे भर जाएंगे इनके पास। तो ये विंग है, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गुरुकुल में सुबह आते हैं और शाम को पढ़ के चले जाते हैं। उसके लिए हमने गुरुकुल में एक अलग विंग बनाई हुई है, और उसकी विंग की कोऑर्डिनेटर जो है प्रीति जी हैं, और मैं प्रीति जी मेरे साथ है, और गुरुकुल के हमारे सीनियर अध्यापक श्री देवेंद्र पवार जी भी हैं। तो प्रीति जी, आपकी जो क्लास है जूनियर विंग की, ये कौन सी कक्षा से किस क्लास तक है? सर ये नर्सरी टू 6 तक है। नर्सरी से 6 तक? नर्सरी टू 6, हाँ जी। अच्छा, तो आप जो है गुरुकुल से, जैसे गुरुकुल के प्रांगण में रह रहे हैं, तो अन्य स्कूलों से कितना लग पाते हैं आप? अन्य स्कूलों से बहुत अलग है सर। यहाँ पर बच्चों को संस्कार अच्छे दिए जाते हैं, और प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर हवन यज्ञ बच्चों से करवाया जाता है, और बच्चों को अच्छे अच्छे मंत्र, अच्छी शिक्षा दी जाती है। और स्कूलों से मुझे जो बेटर लगी यहाँ पर चीज़ यही है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। यानी कि गुरुकुल परिसर में रहने का जो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिल रहा है कि बच्चे गुरुकुल के बच्चों के साथ रहकर उनका जो संस्कार है वे सीख पा रहे हैं। संस्कार सीख पा रहे हैं सर। अच्छे माता पिता का आदर करना, यही सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर अच्छी बातें सिखाई जा रही है। अच्छा, जो आसपास के क्षेत्र है उनके बच्चों, वे यहाँ आपके बच्चों को दाखिला क्यों कराए? यहाँ पर सर दाखिला इसलिए कराएं, एक तो यहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और जो यहाँ के टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है सर वो बहुत अच्छी है, और स्कूलों से ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा जी। और यहाँ पर योगा वगैरह करवाया जाता है, बच्चों से अदर एक्टिविटीज़ काफ़ी करवाई जाती हैं। अच्छा है सर। आप देख रहे हैं मित्रों, ये बहुत खुला कैंपस है। गुरुकुल के प्रांगण में ये जूनियर विंग है, और ये भिवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। आप अपने बच्चों को यहाँ दाखिला कराइए, जिससे आपके बच्चों को गुरुकुल के प्रांगण में रहकर उनको संस्कार सीखने को मिलेंगे, और एक तरह से वे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और चारित्रिक रूप से मजबूत बनेंगे आपके बच्चे, जब आप अपने बच्चों को इस जूनियर विंग में दाखिला कराएंगे। ये केवल जूनियर विंग उनके लिए है जो आसपास में अभिभावक रहते हैं और वे अपने बच्चों गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, तो वे यहाँ पर हमने अलग गुरुकुल के प्रांगण में, परिसर में एक अलग विंग बनाई हुई है, और जहाँ दाखिला करा सकते हैं, और बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और वर्तमान में हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर जो हैं प्रीति जी हैं। मित्रों, ये हमारे गुरुकुल की रसोई है, जिसमें राजदेव जी अपनी धर्म पत्नी सहित गुरुकुल में सेवाएं दे रहे हैं। और आज हमारे दोपहर के भोजन में जो है कढ़ी है, चावल है और रोटी है। जो गायों के, हमारी जो गौशाला है गुरुकुल की,
उसी के दूध से जो लस्सी बनती है, उसी दही से ये जो है हमने जो है कढ़ी बनाई है। और बाहर से कोई भी केवल जो वो है बेसन वही बाहर से लाया गया, बाकी छाछ तो घर की गुरुकुल की रहती है कढ़ी में। ये पकोड़े किस चीज के बने हुए हैं राजदेव जी? बेसन के पकोड़े हैं जी। बेसन और प्याज के पकोड़े हैं। मित्रों, ये हमारे गुरुकुल की आटा चक्की है, जिसमें बच्चों को गेहूं पीसकर ताजा आटे की रोटियां खिलाई जाती है। भाई राजदेव जी यहीं पर जितने आटे की आवश्यकता होती है उतना गेहूं पीस लेते हैं और उसी आटे की बनाकर बच्चों को रोटी खिलाते हैं। ताजे आटे की बनाकर उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है और उनको ताजे आटे की रोटी खिलाई जाती है। मित्रों, ये हमारे गुरुकुल की जो रसोई है उसका स्टोर है, भंडार गृह है। यहाँ पर ये तेल और ये ताजा सब्जियों का स्टॉक रखा हुआ है, जिससे बच्चों को जो है भोजन यहाँ जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं उसको यहाँ पर स्टोर के रूप में रख लेते हैं, जिसमें दाल भी हैं और जो है सब्जियां हैं और जो है आलू है आदि और तेल है। ये सब यहाँ पर गुरुकुल का स्टोर है। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। धन पास नहीं तन मन अपना श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। धन पास नहीं तन मन अपना श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। हो 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 मित्रों, गुरुकुल के ब्रह्मचारी, गुरुकुल के अध्यापक गण दीपक शास्त्री जी और मयंक जी के संरक्षण में शाम का संध्या और हवन करते हुए बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण यज्ञशाला के अंदर इस समय है। गुरुकुल में रहकर बच्चे आध्यात्मिक रूप से, चारित्रिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। यह है गुरुकुलीय शिक्षा का सबसे ज्यादा फायदा, जिससे बालक आज जो बाहरी वातावरण प्रदूषित हुआ है उससे बच जाते हैं और सुबह शाम जो संध्या हवन करते हैं उससे सीधा उनका संबंध आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़ जाता है और वे चारित्रिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। और यहाँ से एक जो निकलता है ब्रह्मचारी पढ़ लिख कर, जो स्नातक होकर एक बहुत मजबूत नागरिक भारत का बनकर निकलता है। ओम।